कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, वक्त बदला। हम आज गढ़वा जिला मुख्यालय से सुदूर देहात बरंका के बरवाडी में हैं। वो बरवाडी जिसे पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था। रात के अंधेरे में कौन कहे, दिन की उजाले में जाने में लोग हिचकते थे। दिन में नक्सलियों की धमक होती थी, और जब जहां पर दिन में नक्सलियों की धमक होती होगी, समझ ली वहां विकास कितना हुआ होगा। विकास नहीं हुआ था उस इलाके में, लेकिन आज वहां पर विकास पहुंचा। सबसे अधिक श्रेय अगर हम किसी को देंगे तो यहाँ के स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री तो हैं ही, साथ ही जिसने यहाँ पर विकास करने की शुरुआत की, वो शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मुखातिब होंगे। उससे पहले हम बता दें कि विसूत्री उपाध्यक्ष जिला के नितेश सिंह, लेकिन यहाँ तक का सफर कैसे पहुंचा, इस सारी बातों को हमसे साझा करने के लिए आज हमारे साथ नितेश सिंह जी खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बिंदास न्यूज में खास से स्वागत है। धन्यवाद। क्या हमने गलत कहा कि वही इलाका था जहां कभी नक्सलियों की धमक थी और विकास नहीं पहुंचा था, विकास नहीं हो पाया था? उस विकास करने की शुरुआत की आपने वहां पर रह करके जहां पर कोई रहना नहीं चाहता था। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। जब पूरे गढ़वा जिला नक्सल से ग्रस्त हो गया, उसका मुख्य सेंटर यहाँ पर हुआ करता था। जहाँ पर आज आप खड़े हैं बरवाडी में, यहाँ पर मुख्य सेंटर खड़ा हुआ करता था। और जितने भी गढ़वा जिला के ग्रामीण इलाका गांव देहात होता था, वहाँ के सभी मुख्य मानित गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर गए। और उस समय हमारा उम्र 12 साल हो रहा था, 90-92 की बात है। और उसी समय हम मन में सोचते थे कि आखिर ये सब जंगल जहाँ पर हमारा कर्म भूमि रहा है, हमारा खेती बाड़ी होता है, भंडार है, और वहाँ के लोग कैसे जागरूक हों और मुख्य धारा में जुड़ें। इसका प्रमाण है कि यहाँ पर भंडार जला, घर जला, अनेकों घटनाएं हुई। जितने भी लोग आते थे, अगर पूरे गढ़वा जिला में घटना होता था, सबसे ज़्यादा रेड पुलिस का यहाँ होता था कि उग्रवादी लोग बरवाडी में ही होंगे। और अभी यहाँ के कोई सा घर नहीं था जिसके घर के लड़के एक दूठो उग्रवादी के साथ नहीं थे। जब हमने होश संभाला और पंचायती चुनाव हुआ 2010 में, हम यहाँ पर फर्स्ट में बीडीसी का चुनाव लड़े, और यहाँ पर हम लोग का भी भंडार उंडार जल गया था। जहाँ पर आप ओपी देख रहे हैं, वो मेरा भंडार हुआ करता था। तो हम पेड़ के नीचे रह के एक छोटा सा झोपड़ी बना के और जनता को सेवा करने लगे, जनता के लिए दिन रात काम करने लगे, उन लोगों को जागरूक करने लगे, उन लोगों को काम दिलाने लगे। इसी बीच हमारी मुलाकात माननीय मंत्री, जो अभी सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माननीय मंत्री हैं, उनसे हमारी संपर्क हुई और हम जेएमएम से जुड़े और धीरे धीरे क्षेत्र के विकास को गति को तेज करने लगे। उस समय 2013 में माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, और हमने उसी समय से विकास का गाथा और इतिहास लिखना और दिन रात मेहनत करना कि एक दिन न एक दिन हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहाँ के विधायक बनेंगे, राज्य के मंत्री बनेंगे। ये भी हम लोग का सोच था कार्यकर्ता के नाते, और क्षेत्र का विकास होगा। और आज आपके सामने है विकास। अभी बहुत सारा रोड यहाँ पर निविदा की प्रक्रिया में निविदा हो गई है, काम लगने वाली है। जब उनसे भी बात होती है हमारी मंत्री जी से, तो यह बात होती है कि आप जब 11 साल उस संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान आप भी साथ में थे। जब इलाका में पहुंचते होंगे यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में, तो लोग निश्चित रूप से कहते होंगे कि देखिए यहाँ पर सड़क नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, कोई विकास नहीं है। तो वो कहते थे कि अपना वक्त नहीं है, अभी हम कुछ नहीं है, एक वक्त आएगा तो हम इस सब विकास करेंगे यहाँ पर, ऐसा कहते थे लोग। माननीय मंत्री जी सभी जगह, सभी गांव टोला में उस समय अपने क्षेत्र दौरा के क्रम में सभी जगह गए, और उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण ये क्षेत्र की विकास कभी नहीं हो पाया। उन्होंने हर मंच से यह वादा किया कि हम अगर एक बार आप लोगों ने मौका दिया हमको, तो दोबारा
कोई किसी को मौका नहीं मिलेगा। और आज यह बात सत्य साबित हो रही है। उस समय भी 2013 में जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, तो आप चिनिया से रंका रोड, रंका से चिनिया जाने में आपको 4 घंटा लगता था। उस समय हमको याद है, राजबाला वर्मा ग्रामीण विकास की सचिव थी और बैठ के उसका DPR कराया, और रंका से खुसवा मोड़ रनपुरा होते वो दोनों रोड, माननीय मंत्री जी कुछ नहीं थे उस समय। CM बोले भी कि आज वहाँ के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी हैं, भाजपा से हैं, इसका सारा श्रेय उनको चला जाएगा। ये बोले कि श्रेय किसी को जाए, काम जनहित में होना चाहिए। और वहाँ के लोग अपेक्षित हैं, जानते भी नहीं कि रोड भी होता है गांव में, और उस समय उस सड़क बनवाए। आज तो कहना ही नहीं कि कितना रोड, हम गिन नहीं पाएंगे कि कितना रोड का DPR हो गया, कितना रोड में काम लगा हुआ है, कितना पुल पुलिया का कनेक्टिविटी सारे गांव पंचायत से लेके शहर तक जुड़ने जा रहा है। आज विपक्ष के लोग हैं, आप लोग जो कहते हैं कि 2 साल में हम बहुत हद तक विकास हो गया जो नहीं था, उनका जवाब होता है कि क्या हम 10 साल यहाँ पर लोग जनप्रतिनिधि रहे, तो क्या 10 साल में कुछ नहीं कर पाए? जो आप लोग कहते हैं कि 2 साल में हमने बहुत कुछ कर दिया। ये तो हम अगर विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष हैं, JMM के युवा अध्यक्ष हैं, JMM से जुड़े हुए हैं, तो हम तो हमेशा बोलेंगे कि हम काम किए हैं 10 साल से अधिक 2 साल में। लेकिन आप कभी यहाँ के क्षेत्र की जनता से ही सवाल करके देखिए, आपको जवाब मिलेगा कि 2 साल 10 साल में भारी है। नितेश सिंह को, इसलिए कि आपने यहाँ पर देखा है, वो कसक आपने जिया है कि यहाँ पर कुछ नहीं था, तो कौन सी ऐसी इच्छा है जिससे आपका यह क्षेत्र, जिसे आप पूरा तरह से अविकसित देखा करते थे, बहुत हद तक काम हो रहा है? कौन सा ऐसा बड़ा काम करने की यहाँ पर और जरूरत है, और क्या चाहता है नितेश सिंह के मन में? देखिए, रोड, पुल पुलिया, सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सब में युद्ध स्तर पर काम तो चल ही रहा है। अब हमारा सोच है कि हमारे जो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग के लोग हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनका पलायन कैसे रोका जाए और उनको रोजगार का सृजन कैसे कराया जाए, इसमें माननीय मंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं हमेशा। और उनका सोच है कि इस गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में कोई टेक्सटाइल और कोई राइस मिल वगैरह बड़ा प्लांट, उद्योग धंधा लगाया जाए, जिससे यहाँ के युवा को रोजगार मिले और यहाँ के युवा पलायन न करे और विकसित हो गढ़वा। पलायन बहुत बड़ी समस्या है, बताया ना। पलायन को रोकने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी दिन रात चिंतित रहते हैं। और हमारे गढ़वा विधानसभा, गढ़वा जिला में कौन सा ऐसा बड़ा उद्योग लगाया जाए जिससे यहाँ के पलायन के समस्या पर रोक लगे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, ताकि उनकी घर, चूँकि कोई भी सरकार किसी का घर का राशन खर्च नहीं पूरा पाता है। इतना विकास करने के बावजूद भी हम लोग दिन रात चिंतन में हैं, मंथन में हैं कि पलायन कैसे रुके और युवाओं को रोजगार कैसे मिले। अभी लगातार देख रहे हैं कि बयानबाजी हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं लगातार, और सबके केंद्र में मंत्री हैं, आप भी हैं, सरकार भी है, सबके जबान पर। देखिए, उनका रोज प्रतिदिन हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। जनता को बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जनता है, ये सब जानती है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, हमको जवाब देना है। और 2 साल में जो विकास का गाथा माननीय मंत्री जी जो लकीर खींच दिए, इससे पूरी तरह पूर्व विधायक बौखला गए हैं। हम सीधा सीधी कहेंगे कि मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं। चूँकि पक्ष और विपक्ष तो होता ही है, लेकिन सिर्फ हम निगेटिव बात नहीं करेंगे। घंटा घर में विरोध किए, परिणाम क्या हुआ? घंटा घर बना। खोनरनाथ का विरोध नहीं किए, क्यों नहीं किए? आपके घर के बगल में था। डुमरिया को आप +2 का दर्जा क्यों नहीं दिए? आपके गांव के बगल में था। वहाँ की बेटी बहन, गोवाल की बेटी बहन आज 20 किलोमीटर दूर गढ़वा में कॉलेज करने आती हैं। उनको, उनके घर में क्या समस्या है, आप उन पर कभी ये जिक्र नहीं किए। आज हम बताएं कि अब सारा विकास हो रहा है, लेकिन सारा विकास करने के बाद भी हम प्रयासरत हैं कि अब जनता को रोजी रोजगार कैसे हो, उनका पेट कैसे चले, उन पलायन कैसे रुके, इस पर भी विचार जारी है। हम ये नहीं खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है कि हम विकास कर दिए, अब सब जनता का पेट भर जाएगा। अब पेट भरने का जुगाड़ लगा रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी। और जो आप लोग का काम है, जो लक्ष्य है, आपके मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर भी हों या आप हों, आप लोग का जो लक्ष्य है विकास करने का, मंत्री लगातार कहा करते हैं कि अनगढ़वा अनगढ़ था, अनगढ़ गढ़वा को गढ़ने का जिम्मा हम लोगों ने लिया है। जब से जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए तब से अनगढ़ गढ़वा को गढ़ा जा रहा है।
निश्चित रूप से गढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वही गढ़वा है जो देश में पिछड़े जिलों के रूप में शुमार होता है। हमारे साथ जुड़ेंगे कार्तिक पांडे जी हैं जो प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले फेसबुक वार पर, लगातार फेसबुक वार होता है कार्तिक जी, लगातार आप भी लिखते हैं, विपक्ष के लोग भी लिखते हैं, बड़ा लोग चुस्की लिया करते हैं। उनका काम है चुस्की लेना और ये करना। हम मूल रूप से अपना प्रचार करते हैं। हम जो कर रहे हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा लोग विरोध करना उनका काम है, और विरोध अगर सार्थक करें तो गढ़वा हमारा और विकास करेगा। माननीय मंत्री जी को अभी वर्तमान में जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें माननीय मंत्री जी को जानबूझ करके उलझाना। जैसे होता है ना कि हम अगर विकास का एक कार्य कर रहे हैं, हम अभी पाइपलाइन बिछा रहे हैं, तो 4 आदमी को लगा देंगे कि उसको डिस्टर्ब करो ताकि तय सीमा पर वो काम न हो सके, उस जनता को बरगलाने के लिए। तो वैसा भी हम लोग नहीं होने देंगे। माननीय मंत्री जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। जब विधायक नहीं थे, इसी बात के साथ हम लोग मैदान में थे। जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दा था हमारा, बिजली, बाईपास और पानी, और ये तीनों चीज़ हमने लगभग 2 साल में ही धरातल पर ला दिया। अब इससे तो बौखलाएंगे। उनके पास मुद्दा क्या है, कुछ मुद्दा अगर हैं तो बताएं कि हाँ इस मुद्दा पर हम इनको घेरना चाहते हैं। तो बस जो किए हैं शुरू से। और एक बात और है कि अपने को पूर्व विधायक कहते हैं। मैं नहीं मानता हूँ उनको कि पूर्व विधायक हैं। वो एक्सीडेंटल विधायक उनको बोला जाए। अचानक से गिरिनाथ सिंह जी का विरोध था, उस समय अचानक आए, 2009 में विधायक बन गए। दोबारा कुछ काम किए नहीं, पार्टी बदलनी पड़ी उनको। पार्टी बदल के फिर बीजेपी का दामन थामा, फिर उस तरह से कुछ सांप्रदायिक लहर में अपना दोबारा भी इनको मिल गया सत्ता। तो सत्ता जनता के सेवा के लिए होता है, इन्होंने कभी जाना ही नहीं। और जो अभी वर्तमान विधायक हैं, हमारे आइकॉन हैं कहिए, वो हमारे झारखंड के और खासकर गढ़वा के लिए आइकॉन है, जिन्होंने 10 साल कंप्लीट संघर्ष किया लोगों के बीच रह करके, और उन्होंने एक मिसाल कायम किया कि सेवा कैसे होता है। अभी वर्तमान में दिखा भी रहे हैं कि हाँ सेवा इस तरह से होता है। आप बताइए, आप प्रेस मीडिया के भाई लोग, इतना बृहद जो टाउन हॉल बन रहा है गढ़वा में, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं? उसके लिए आपका सोच ऊंचा होना चाहिए। और शुरू से ही माननीय मंत्री जी का सोच बहुत ऊंचा रहा है। तो जो जिस तरह का सोचता है उस तरह के। हमने विधायक बनाया 2009 में एक ठेकेदार को। आप कहीं भी जाइए, ग्वावल की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं कि हम ब्राह्मण के नेता हैं। आप ब्राह्मण के नेता हैं, आप 10 ऐसे ब्राह्मण का नाम बता दीजिए। माननीय पूर्व विधायक महोदय को मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसे 10 ब्राह्मण को बता दीजिए जिसका आपने जीवन स्तर अपने 10 साल के कार्यकाल में उठाने का काम किया। केवल 2-4 जो ठेकेदार लोग थे उनसे घिर करके आप उनके साथ पार्टनरशिप करके और केवल काम किया। और काम की भी बात जहाँ तक है उसको आप देखिए। अभी जाने के लिए जो रंका बोलिया का रोड है, चाहे ग्वावल में जितना भी रोड बना हुआ, अभी जो वो रोड है जो तिलदाग से जाती है, उसमें जाइए देखिए, गाड़ी जब बड़ी गाड़ी जाने लगी तो धंसने लगा, रोड कबड़ने लगा। तो ऐसा कार्य कराया, मैंने ठेकेदारी केवल मान ली। तो अभी हमारा कार्य गुणवत्तापूर्ण भी हो रहा है। आप कहीं भी चल जाइए, जाकर देख लीजिए। माननीय मंत्री जी के द्वारा स्पेशल जेई जो है और उनके आदमी जाकर खड़ा होकर खुद काम कराते हैं। आप खुद जाकर के उसका निरीक्षण कर सकते हैं कि हाँ अभी कैसा काम हो रहा है। ये नहीं, गुणवत्तापूर्ण काम हो, विकास हो, ताकि आने वाले हम माननीय मंत्री जी का भी कहना है कि हम मंत्री रहें, विधायक रहें या ना रहें, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वह आजीवन रहना चाहिए। तो इस तरह के सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी विरोध पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। विरोध होता है और होगा ही, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और जो सत्ता पक्ष का विरोध होता है, और जब तक कोई विरोध नहीं करेगा हम और अच्छा नहीं कर सकते। तो हम कार्तिक जी, सोशल मीडिया का चाहे प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो, जातिगत टिप्पणी होती है उसमें, और सीधे रूप में लांछन लगाया जाता है, तरह तरह की बातें, ये सब कितना जायज़ है? नहीं, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। सब सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। हम पार्टी किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे,
हमको केवल, हम चूंकि एक नागरिक भी तो हैं, हम यहाँ के जनता भी तो हैं। अगर आज काम अच्छा हो जाएगा तो कल मेरे लिए भी, मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद है। आज पानी की व्यवस्था हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी, हम लोग पहले काम नहीं हुआ, बिजली नहीं रहती थी, हम लोग परेशान रहते थे। अब गढ़वा के लोग पलायन करते थे गर्मी के दिन में, पानी के बिना, बिजली के बिना। तो अगर कोई काम कर रहा है तो उसका हम समर्थन करेंगे, और जो काम नहीं हो रहा है उसका हम विरोध करेंगे सकारात्मक तरीके से। हम लोगों ने भी विरोध किया था 10 साल तक, जो नहीं हुआ था। आज हो रहा है तो उसमें भी लोगों का कहना है कि भाई श्रेय आप ले रहे हैं। भाई ठीक है, श्रेय तुम ही ले लो, हमको क्या मतलब है, हमको तो काम से मतलब है। और जो काम कर रहे हैं पूरा पब्लिक जय जयकार कर रही है, उसका समर्थन कर रही है, और हम लोग भाई समर्थक भी हैं, और हमारा मंत्री काम भी कर रहा है। हम लोग अभी एक परिपाटी आप देखे होंगे, पहले होता था कि विधायक, चाहे ऐसा आप लोगों के भी होता था कि विधायक जी चुनाव आए, चुनाव के टाइम में लड़े, फिर गए, फिर 5 साल के बाद एक बार टपक गए, फिर चुनाव लड़े। अब परिपाटी चेंज हुई जब से माननीय मंत्री जी चुनाव जीते। हम कभी कभी उनसे हमारी बात होती है, हम लोग बैठते हैं तो बोले कि आप तो पहले चुनाव जीतने से पहले कम आना जाना आपका था, अब तो बहुत बढ़ गया। एक ही लाइन उन्होंने बोला कि पहले मेरा आना जाना इसलिए कम होता था कि मनमर्जी थी, कि गए आए, हमें किसी तरह के कोई उत्तरदायित्व तो जनता ने नहीं दिया था। और अब 2019 में 1.25 लाख लोगों ने मुझे एक उत्तरदायित्व तो सौंपा है, और इस क्षेत्र के विकास के लिए एक आशा लगा के हमको बनाया है, और उस आशा को हमको पूर्ण करना है। इसीलिए दिन रात लगाते। कोरोना के बाद भी 2 साल में इतना ज़्यादा विकास अकल्पनीय है, लेकिन उन्होंने धरातल पर उतारा। और पूरे झारखंड में गढ़वा रंग का विधानसभा चर्चा का विषय है कि इतना ज़्यादा काम, आप जाइए कहीं भी रांची में, आप किसी विभाग में जाइए, सबसे ज़्यादा काम आपको रंका गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का मिलेगा। ये हम लोग के लिए गर्व का बात है। और हमारे कार्यकर्ता भी, जिस तरह का नेतृत्व में आप रहिएगा उसी तरह का आपका भी लक्षण होगा। तो जब हम देखते हैं कि हमारे मंत्री जी इतना दिन रात लगे हुए हैं, तो कार्यकर्ता का भी देखिएगा। आप हमारे क्षेत्र में आ जाइए, किसी भी गरीब के यहाँ किसी प्रकार का आयोजन है, पहले इस तरह का नहीं होता था। किसी एक्सीडेंटल मामला हो, या कहीं पता चले कि किसी गरीब के यहाँ शादी रुक रही है पैसे के अभाव के कारण, कोई बीमार है, उसको यहाँ से लेकर रांची तक का हम लोग इलाज का व्यवस्था करते हैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से। तो कार्यकर्ता भी दिन रात आपको लगे हुए मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको कार्यकर्ता मिल जाएंगे। किसी के यहाँ किसी भी प्रकार का विपत्ति में, सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं, माननीय मंत्री जी भी शामिल होते हैं। एक सवाल कार्तिक जी, जब बात हुई तो विनोद तिवारी को आप लोग नहीं रोक पाए, फिर से वो भाजपा के। विनोद तिवारी जी एक्चुअली वो हमारे थे ही नहीं, वो आज उनको भेजा गया था स्पेशल। विनोद तिवारी जी को भेजा गया, चुनाव के टाइम में आए, हम लोग का ज्वाइन किए। फिर हम लोगों ने भी, चूँकि कैरेक्टर है तो देखेंगे उस पर, तो फिर देखे कि फिर उन्हीं के साथ, हमारे साथ रहते थे दिन में, रात में उनके साथ बैठक करते थे। तो हमारी जो गोपनीयता थी भंग हो रही थी। तो भाई हम लोगों ने बोला, राजनीति में यही तो होता है ना, आपको इधर से उधर करते हैं तो अंत में उनको लगा कि नहीं, अब इधर दाल गलने वाली नहीं है। भाई हम लोग भी राजनीति में तो कोई किसी को बोल नहीं सकता है, लेकिन आपका तो पता चल जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो भाई विनोद तिवारी जी का इधर उधर आना जाना अभी भी वहाँ के भी नहीं है वो। हाँ, इसकी भी हम गारंटी 100% आपको दे रहे हैं, और उनको लेकर के खुश हो लें, लेकिन उनके भी नहीं। धन्यवाद कार्तिक जी। कार्तिक जी का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर, चाहे वो आम व्यक्ति हो या खास हो, उसके ऊपर पर सीधे रूप में आक्षेप नहीं होना चाहिए, और उसका इस्तेमाल सकारात्मक होनी चाहिए। हमारे साथ देवेंद्र तिवारी जी भी जुड़ेंगे। आप उम्र के चौथे पड़ाव में पहुंच चुके हैं, इधर थोड़ा सा आइएगा। किस रूप में देखते हैं अपने इलाके को? उस वक्त भी आपने देखा है, आज भी आप देख रहे हैं। हमारा 69 साल उम्र हो गया, हम 62 से चुनाव देख रहे हैं, 62 से हम विधायक भी देख रहे हैं, मंत्री भी देख रहे हैं। लेकिन मैंने 62 के बाद अभी तक ऐसा विधायक नहीं मिला काम करने वाला, जो कि जनता के काम में, चाहे कोई भी आदमी के विकास का काम हो, कोई बीमारी हो, या किसी तरह का कोई फंक्शन हो, ब्याह शादी हो, किसी गरीब लड़की का ब्याह हो,
कोई आदमी गरीब आदमी मर गया है, सब में माने विधायक मंत्री जी के द्वारा 10,000 जो जैसा है, मान लीजिए जिस 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 तक हम लोग डोनेट करते हैं, और उनके इच्छा अनुसार जो कहते हैं हम लोग करते हैं। मैंने मंत्री होने के बाद भी रांची से बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं? जी हाँ, बड़ा ऐसे भी आते हैं, और अगर नहीं भी आए, मान लीजिए किसी तरह से फंस गए, नहीं है तो दूसरा दिन तीसरा दिन बाद में भी आएंगे, लेकिन आएंगे। मतलब विकास होता अब दिख रहा है, पहले क्या स्थिति था? पहले तो इतना खराब स्थिति था, इतना खराब स्थिति है, इसका कोई हिसाब नहीं। अभी जाके देखिए ना, हम लोग के तरफ जो रोड बन रहा है 40 फीट, माने सिक्सीगा टहले, माने 40 फीट, जो 10,000 रुपये कट्ठा भी जो ज़मीन नहीं बिकने वाला था, आज अभी हमारे गांव में 2 लाख 3 लाख रुपये कट्ठा ज़मीन का भाव हो गया। अब हमारे मंत्री जी जो हम लोग माने घूमते थे चुनाव के समय में, वहाँ के लोग कहते, डिमांड कर दे कि हमरा विधायक बनाऊं, हम लोगों के काम करब, अब अगर नहीं काम करब तो आइब नहीं। अब जहाँ जहाँ वादा किए हर जगह काम, मैं पुल पुलिया का तो मैंने मत पूछे। अभी जाके देखिए हाथू में जो चेटे गम्हरिया जाने में कितना दिक्कत, वहाँ का हम चुनाव में साथे गए थे, वहाँ के अथी पब्लिक के डिमांड था, वो काम हो गया, सब काम हो रहा है। काम हो रहा है? हाँ, और काम होना बाकी? हाँ, काम बाकी है। मैंने हम लगता है कि मैंने 2-3 साल में बचबे नहीं करेगा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद गार्जियन। सही बात है, काम होना चाहिए, काम के लिए ही, काम करने के लिए उन्हें लोगों ने विधायक चुना है, वो मंत्री बने हैं, संजोग है, यह विकास का ही संजोग है। हम एक बार फिर से नितेश सिंह जी को बुलाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है नितेश जी, आप आवें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत शोर हो रहा है, आप भी लगातार सुन रहे हैं, बाईपास हमने बनवाया, बाईपास हमने बनवाया। आप भी तो गढ़वा के ही हैं और हम भी गढ़वा के हैं। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, ठीक उसके पहले उसका शिलान्यास यहाँ के सांसद और यहाँ के जो अभी पूर्व विधायक कहे जा रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए कि बाईपास का श्रेय लेने की झूठा शिलान्यास इन लोगों ने किया, और उसका प्रमाण भी है कि 2 साल तक कोई काम नहीं लगा, 2021 तक। आज उसके बाद जब उसका वेरिफिकेशन माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया, NHI के हेड ऑफिस दिल्ली में जब जाके पता लगाया गया, अपने से इन्होंने गया, अपने सेक्रेटरी को भेजा, PS को लगाया, अपना सारा तंत्र को लगाया, तो बोला कि इसका तो कोई प्रक्रिया ही नहीं हुआ है। उसका लेटर है, प्रमाण है हम लोगों के पास। उसके बाद नितिन गडकरी जी से राष्ट्रीय परिवहन मंत्री जो हैं उनसे बात करके, उनसे आग्रह करके, और यह रोड का प्रक्रिया को पूरा किया गया। जिला भूअर्जन में सारा वो जो पैसा होता है मुआवजा की राशि ज़मीन वाला को, वो आया, उसका भुगतान, बहुत सारा प्रक्रिया, जितना भी NHI का प्रक्रिया था वो सारा पेंडिंग था, कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद सारा प्रक्रिया करके उन्होंने आज अपने कार्यकाल में मंत्री बनने के बाद सीना ठोक के इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सारी श्रेय पूरी माननीय मंत्री जी का है। अगर माननीय मंत्री जी नहीं होते तो बाईपास अभी अधर में लटका हुआ रहता, और बिजली भी जो डबल इंजन के सरकार में जो गढ़वा में बिजली लहर तक ला के लटक गया था, वो भी भूमि विवाद के कारण लटक गया था। उसका भी बहुत सारा प्रक्रिया था जिसको करने में कम से कम 10 साल लगता। तो बिजली और बाईपास का श्रेय यह जनता भी जानती है कि ये माननीय मंत्री जी का ही देन है कि आज बाईपास और बिजली जोरों से काम चल रही है। बिजली तो 22 घंटा मिल ही रहा है। 2023 में हम लोग उस बाईपास में चढ़ के उसका उद्घाटन भी कर देंगे। एक सवाल की विसूत्री एज ए उपाध्यक्ष, विसूत्री मतलब कोई सूत्र में काम नहीं आ रहा था। पिछले कार्यकाल में हमने देखा है बड़े तामझाम के साथ उद्घाटन हुआ था, जहां समाहरणालय है पुराना वाला, अब तो नया बन रहा है, उसके सामने ही कार्यालय हुआ करता था। कभी हमने उसका ताला खुलता हुआ नहीं देखा। आप जिस तरह जागरूक हैं, हर रोज़ आपसे लोग मिल रहे हैं, उनका काम हो रहा है, लेकिन एक व्यवस्थित कार्यालय भी हो, विसूत्री नज़र आवे, जो एक ज़माने में नज़र आता था उस तरह से नज़र आवे, इसकी भी सोच होगी आप? पहले के विसूत्री पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमको जहाँ तक अंदाज़ा है या उम्मीद है कि जानकारी का अभाव था कि काम कैसे कराया जाता है और मेरा क्या पावर है, विसूत्री कार्यान्वयन समिति का क्या अधिकार है, ये उनको नहीं मालूम होगा। और इसी के चलते आज तक विसूत्री के माध्यम से कोई विकास नहीं किया गया। तो माननीय मंत्री जी का या सरकार का यह सोच होता है कि हमारा जितना भी अंग बढ़े उससे जनता का लाभ मिले और काम हो। हम अभी DC से हम लोगों ने बात की है, कार्यालय
कलर, किरानी, जो भी व्यवस्था होती है वो मिलेगा। और नहीं भी मिलेगा तो हम लोग, जिसे आप बरवाडी में हम पेड़ के नीचे रह के सेवा किए, उसी तरह से गढ़वा में भी बैठ के पूरे जिला का समस्या को सुनेंगे और तत्काल समाधान करेंगे। जो हमसे बनने लायक होगा, जिला के अधिकारी से बनने लायक होगा, उस सभी को दिशा निर्देश दिया जाएगा, अधिकारी सुनेंगे और काम भी जनता का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। कई विषयों को लेकर के हमारी बातें हुई, वर्तमान जो काम हो रहा है उस पर बातें हुई। सबसे जरूरी विसूत्री कार्यान्वयन समिति पूरी तरह से मृतप्राय हालात में थी। हमने उस वक्त को भी देखा है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ था लेकिन कभी ताला खुलते हुए हमने नहीं देखा था। अब जिस तरह से नीतीश जी कार्य कर रहे हैं, वर्तमान विधायक सह सूबे के मंत्री जिस तरह तत्पर हैं, तो विसूत्री का कार्यालय भी होगा अपने जिला मुख्यालय में। और जो लोगों की आशा है, जो विश्वास है, वह पूरा होगा। साथ ही हम एक बार फिर से उस बात को दोहराएंगे कि हम आज रंका के उस बरवाडी गांव में हैं जहां कभी बाइक से रंका मुख्य सड़क से इस गांव में आने में हम लोगों को, यानी हम पत्रकारों को बहुत देर लगा करता था। किसी प्रकार डर लगता था कि कहीं गाड़ी खराब हो गई तो बनने की स्थिति में नहीं होगी। लेकिन आज आलम यह है, हम कह सकते हैं कि आराम से आप आ सकते हैं, यानी विकास होता हुआ दिख रहा है। जरूरत है यही निरंतरता बनाए रखने की, ताकि जो आशा और विश्वास के साथ लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि चुना है उस पर आप खरे उतरें और जिस विकास से लोग महरूम थे यहाँ के लोग, उन्हें विकास मयसर हो, जो विकास उन्हें आज मिल रहा है। कैमरामैन मनीष एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, बरवाडी गांव, गढ़वा।